बदले कारवा को छोड़ मत देना। बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना। नई इमारत के पीछे कारवा को छोड़ मत देना। ऐसा ना हो कि हाथों से जन्नत छूट जाए। अरे सास बहू के झगड़े में माँ को छोड़ मत देना। वाह वाह। अरे तो नैना रगे नियार चुपके चुपके। बात है बेटे। चुपके चुपके भाई ने लिया तार चुपके चुपके। बढ़िया जवाब लिखा गया। बढ़िया। जग के पालनहार हंसते 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 फिर आनंद घर में आनंद कर रहे। आए जग के नर नार हंसते हंसते। फिर एक लाइन आई, माखन चोरी कर मटकी भी फोड़ रहे। ग्वालों के संग में कर काम बेजोड़ रहे। ये फिर मटकी फोड़ रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। इतनी सब चीजें करने के बाद धर के पूतना जहर को पिलाने आई है। पहले कान्हा ने मटकी फोड़ दी, फिर जो है माखन चुरा लिया। फिर इसके बाद कहीं जाके पूतना आई। यानी सब उल्टा कर दिया। पहले कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, माखन चुरा लिया। फिर इसके बाद बहुत दिनों बाद पूतना आई। गए हम तो रह ही गए। अब तो कृष्ण लीला का क्रम बिगड़ रहा है। नहीं पहले तो चलो बाद में चली जा रही है। किसी चीज से मतलब है नहीं। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती से कुनबा जोड़ा। सोचे बरसात में कोई जान ही नहीं पाएगा। गा दो। अरे आपके गीत में प्रसंग का क्रम बिगड़ गया। पहले पूतना आई है। पूतना के वध के बाद तब कहीं जाकर कन्हैया ने माखन चोरी और मटकी फोड़ी है। जब वो बड़े हुए तब। और क्या है, इसको कहते हैं जानकारियां। बताइए, इतनी बड़ी कीर्तन गा रहा है, लेकिन ठीक है जवाब बढ़िया हंसते हंसते आ जाए। और क्या भाई जी, भाई साहब आइए कट पीस आ गया है। आ गया है, उसको भी सुन लें। आ गया। सुने समझे। अगर मांग लो तू जाने जिगर, अरे तुझे मैं बुला दूं ये जान कर।
ये हक दोस्ती का अदा हो गया, ये हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। क्लियर कर दीजिए, क्लियर। हेलो, ये बात थोड़ा बढ़ा दीजिए। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। पर कैसे करुण जी करुण घंटी हो गए। वाह, इतनी होशियार कीर्तनकारा है, ये तो है। पहले सवाल करती हैं और इसके बाद खुद ही जवाब बता देती हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डर है। कि जब गरुड़ जी पंख ऐसे ऐसे करते हैं तो घंटियों की आवाज आती है। वही घंटी तब वेदों की स्तुति होती है। जब इतना डर है तो सवाल काहे पूछती हो, बिल्कुल, और जब पूछती हो तो थोड़ी देर बैठ जाया करो, हम ही को जवाब दे दिया करो। ये बात सही। हमको भी तो मौका दो। और क्या? सुनिए, आपने घंटी की बात की है, यानी दादा पूजा में उसका इस्तेमाल होता है घंटी का, आरती पूजन में। लेकिन एक चीज मैं भी दे रहा हूं जो पूजन में मुख्य रूप से इस्तेमाल करने वाली चीज है। सुनेगा, सुने। एक राक्षस है, जिस राक्षस का नाम है गुड़ाकेश। वाह, दादा, जिस राक्षस का नाम है गुड़ाकेश। और क्या? कहना, और यहाँ पे कीर्तन बताने का कोई विषय नहीं है। यहाँ कीर्तन लोग रसपान करते हैं कीर्तन का। बिल्कुल, अच्छे अच्छे धुरंधर कलाकार इस क्षेत्र में हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं भूमिका बना रहा हूँ, सीधा जवाब दे रहा हूँ। कहना पड़ा क्या? जो मिल में मिला है वरुष को मिला। जगदीश भैया, इन्होंने कहा कि पर्वत को कहते हैं हिल, हिल कहते हैं। अब अगर हमने एक अंग्रेजी के शब्द नहीं दिया तो भाई जी जवाब नहीं हो पाएगा। सही। मिल, जो मिल में बनता है, जैसे कारखाने में, जो मिल में मिला है वर उसको मिला। क्या बात? प्रभु जी ने रूप नया दिया है दिला। उस गुणाकेश राक्षस को एक नया रूप दे दिया प्रभु ने। क्या? प्रभु भक्ति का उसको, प्रभु भक्ति का उसने पाया सिला। खुश हो के आज भी रहा खिलखिला। भाई जी, गुणाकेश, गुणाकेश, अरे पूजन की श्रेणी में दादा, अरे पूजन की श्रेणी में, अरे पूजन की श्रेणी में स्पॉट हो गया।
पूजन की श्रेणी में स्पॉट हो गया, यानी पूजन की श्रेणी में मुख हो गया वो, उसका होना मुख है, पूजन की श्रेणी में मुखकार उसका हो गया। अरे पूजन की श्रेणी में स्पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया। वाह, वही गुणाकेश आज पीतल के बर्तन कहे गए। क्या बात आदित्य। अरे क्षमा चाह रहा हूँ, वही गुणाकेश आज तांबे के बर्तन कहे गए जिसमें भगवान की आरती होती है। भाई साहब, अरे पूजन की श्रेणी में स्पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया। अरे बरे पाके आन दाइस पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया। अब पॉट माने होता है भाई जी बर्तन, ये पॉट माने बर्तन, जैसे आपने कहा हिल माने पर्वत, ऐसे ही पॉट माने बर्तन। गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया। भाई हमारे रोहित भाई की तरफ से वाह, इस जवाब के आने पर 21 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह आदित्य किशन जी, वाह। ये है जानकार कीर्तन के। और क्या, हमारे जगदीश भैया की तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद इस जवाब के लाइनों पे आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और ले बेटे, और ले। वाह भाई जी वाह। भैया हमारे हरिशंकर सिंह गौतमन खेड़ा सरेनी आप तो से 51 रुपए जवाब के लाइन पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वाह, और आपके सामने एक बहुत अच्छी कीर्तनकारा आदरणीय बहन नीलम विश्वकर्मा जी एवं उनके सक्षम साथी हिसाबी भैया। हिसाब बाकी है अभी तक, हिसाब बाकी है आपका। हाँ परसों करेंगे। हमारे गोविंद भाई सभी लोग आ गए हैं, अपना आइए भाई। आपका स्वागत है। मंच से कहना पड़ा क्या, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया, गुणाकेश पूजन का पॉट हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की जय। वाह, ले बेटा, ले। आइए आइए। अरे वाह, बार बार लगातार फिर एक बार हमारे रोहित की तरफ से 21 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। आइए एक छोटा सा गीत आपकी तरफ से और आया है। डरना डरना रे ना। गाना कह रहा है क्या, क्या कह रहा है गाना। अरे ताली पे जब जिंदगानी चली। हेलो, की आवाज बढ़ाओ भैया थोड़ी। वाह बेटा, हेलो, शाबाश शाबाश शाबाश, शाबाश बड़े शाबाश, बहुत बढ़िया छोटे, शाबाश बड़े। ये बात जिंदा हो छोटे।
चली, ताल पे जब जिंदगानी चली। अरे हम हैं दीवाने, हम हैं दीवाने, ये कहानी चली। ओ अरे हम हैं दीवाने, हम हैं दीवाने, ये कहानी चली। वाह छोटे वाह। महान कीर्तनकारा, और क्या इधर थोड़ी। प्रसिद्ध कीर्तनकारा, अद्वितीय कीर्तनकारा, और क्या। स्तंभ तब परम आदरणीय राखी आजाद जी ओहो। गाना गा रही हैं। ए पाली पे जब राधा रानी चली, इतनी अच्छी कीर्तनकारा है। अब गाना कह रहा कि बाल पे तब राधा रानी चली, तो मैंने जवाब दिया कन्हैया एक बार फिर बीमार पड़े तो नारद जी से कहा गया किसी भक्त की रसधूल मिल जाए तो कन्हैया का इलाज हो सकता है। अब मैंने लाइन सोची कि लाई जाए, राधा जी ने अपने चरणों की धूल दे दी, तो उस धूल को नारद जी लेकर जाने लगे। तो मैंने लाइन लिखी, धूल को लेके नारद ज्ञानी चले। तो गीत तो अपना गा ही रही हैं, बिल्कुल साथ में जवाब भी काटती चली आ रही हैं कि एक बार कन्हैया फिर बीमार पड़े। अच्छा, इससे आपका मतलब क्या है? आपका गीत कह रहा कि बाल पर राधा रानी चली, तो आप वहीं तक रहिए। और क्या। इससे क्या मतलब है कि एक बार फिर बीमार पड़े, ऐसे तो एक बार फिर बीमार पड़े, और क्या। इससे कोई मतलब थोड़ा है। और क्या। लेकिन फिर भी जवाब लाया जाएगा। सुनिए, अगर बाल पे राधा रानी चली है तो एक प्रश्न और दे रहा हूं, आपने सोचा नहीं होगा अगली बार जब फिर गाना तो आप ये जवाब फिर काट दें, तीसरा जवाब, चौथा जवाब फिर लाएंगे। और क्या, बहुत हल्की बात कर दिया बेटे। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए तो, लेकिन यमुना के इस पार राधा रानी है, दुर्वासा जी यमुना के उस पार है। अब दुर्वासा जी का मान सम्मान सत्कार करना है, आखिर राधा उस पार कैसे जाए? बड़े भैया जगदीश भैया, आखिर राधा उस पार कैसे जाए? राधा विचार कर रही है। क्या? अरे यमुना तट पे उस पनघट पे, अरे मुनि दुर्वासा आए। साफ सुथरी ढोलक बजाते बेटा भाई जी। यमुना तट पे उस पनघट पे, अरे मुनि दुर्वासा आए। अरे घट घट पर भोजन पनघट पर, घट घट पर भोजन पनघट पर, राधा कैसे ले जाए? राधा विचार कर रही है कि यमुना तो अपने विशालकाय रूप में है, अब ये आदर सत्कार के लिए मैं उस पार जाऊं तो कैसे जाऊं? और क्या। काजी है ये कठिन, अरे काजी है ये कठिन, होगा नारी में। तो आदरणीय बुआ जी, इस जगह आप थोड़ा भटक गई थी। ये तो है। सुन लीजिए, काजी है ये कठिन, होगा ना तेरे में। तब कन्हैया की सुन के वो पानी चली।
कन्हैया ने कह दिया, कन्हैया ने कह दिया, वो मैं आगे बताऊंगा। तब कन्हैया की सुन के वो पानी चली। तो भाई जी पाल पे नहीं, आज पानी पर राधा रानी चली। अरे वाह किशन जी, वाह क्या लिख दिया, वाह क्या गाना काटे हैं आप, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंडल जवाबे से पहचाना जा रहा है बुआ जी। यमुना को अपना कद घटाना पड़ा, वाह कद घटाना पड़ा। अरे लिखने वहां पर, अरे लिखने वहां पर एक कहानी चली। ओ अरे पानी पर राधा रानी चली। इससे जाए तो जाए कैसे? तो कन्हैया लाल जी ने कह दिया, राधा अरे मुनि मुनि निर्जल है, जल पान कराना, अरे पार करूंगी जल है। बढ़िया बेटे, अरे वाह बना छोटू का चाप। मुनि निर्जल है, जल पान कराना, और पार करूंगी जल है। अरे जल धारा यमुना की देखी तो नैना हुए सजल हैं। तो कन्हैया ने कह दिया, जाओ राधा जाओ, यमुना से कह देना कि अगर कन्हैया ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दीजिए। अरे तब मुरारी कहे, तब मुरारी कहे, ब्रह्मचारी कहे, अरे बानी सुन करके मोहन की वो दीवानी चली। राजा ने कहा, यमुना अगर कन्हैया ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दीजिए। तो यमुना ने अपना कद घटा लिया, और जब कद घटा लिया, आज पानी में फिर से राधा रानी चली। पानी में फिर से राधा रानी चली। पानी में फिर से राधा रानी चली। जगदीश भैया, समस्या पे समस्या पैदा हो गई। अब राधा रानी उस पार चली तो गई, भोजन भी करा दिया, आदर सत्कार भी कर दिया, लेकिन जैसे ही लौटने लगी तो फिर देखा फिर से यमुना जी मिसाल का है। अब बोले अब पार कैसे जाए? कन्हैया तो उस पार है। तो फिर दुर्वासा जी के पास गई, बोली प्रभु करे करे भोजन है, वो मुनिजन है, तब सज्जन ने उच्चारा। कहा दुर्वासा जी, मैं इस पार तो चली आई हूँ, अब उस पार कैसे जाऊं? तो देखे दुर्वासा ऋषि कहने लगे, क्या करे भोजन है वो मुनिवज, करे भोजन है वो मुनिजन है, तब सज्जन ने उच्चारा। जगदीश भैया, अरे धारा मैंने व्रत की धारा, तब पार करोगी धारा। जाके यमुना से कह देना कि दुर्वासा जी निर्जला व्रत अपना पूरा कर चुके हैं, कह देना। और जैसे ही तब ये बोले मुनिबल, किसन है करुणा कर। तब ये बोले मुनिबल, किसन है करुणा कर, तर हृदय प्रेम की
यमुना जी दुर्वासा जी तो निर्जला व्रत कर चुके हैं। तो यमुना जी ने फिर रास्ता दे दिया। और जब दे दिया तर हृदय में वो प्रेम की निशानी चली। अरे पानी में फिर से राधा रानी चली। पानी में फिर से राधा रानी चली। पानी में फिर से राधा रानी चली। अरे पानी में फिर से राधा रानी चले।